लोग नए साल में केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, सोमनाथ, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन, कहीं बैद्यनाथ, कहीं महाकाल जाते हैं और मेरा 12 ज्योतिर्लिंग भटिंडा में आकर बैठ गया है पहले। बोल बम का नारा है, बैठ गया। और यही शिव भक्ति है, यही एक आनंद है। थोड़ा समय लग सकता है। एक पत्र और आया, देखिए। बढ़ोगे, ऊंचाइयों पर पतंग जाएगी तो काटने वालों की संख्या बढ़ेगी, पर हमें नहीं घबराना। आप ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, अपनी मेहनत के बल पर जा रहे हैं, अपनी मेहनत के बल पर चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में ना तो कोई बेल दी जाती है, ना कोई भभूति दी जाती है, ना कोई नारियल दिया जाता है, ना तंत्र दिया जाता है, ना मंत्र, ना कोई विद्या। शिव महापुराण की कथा में ना कोई ढोंग होता है, ना कोई प्रपंच होता है। शिव महापुराण की कथा में तो केवल एक विश्वास होता है कि हम शंकर के मंदिर तक जाएं, बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाएं, और तुम इस भरोसे पर मत रहना कि सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए आएगा। सियोर वाले महाराज को भी दुख आता है तो बाबा मिटाने के लिए आता है, तो तुम्हारा दुख भी वही मिटाने के लिए आएगा। किसी ढोंग और प्रपंच में नहीं फंसना हमको। केवल एक शंकर का दरवाजा ऐसा दरवाजा है, शिव का द्वार एक ऐसा द्वार है, जाना तो ढोंग है ना प्रपंच है। वहां कोई ढोंग प्रपंच नहीं है, केवल एक काम है, तुम्हारा एक लोटा जल और एक बेलपत्र। बेलपत्र भी तुम्हारे पास होए तो चढ़ाओ, नहीं हो तो मंदिर की बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस मंदिर में चढ़ा दो, मेरा शंकर स्वीकार कर लेगा। उसको दिखावे से मतलब नहीं, उसको बिल्कुल दिखावा नहीं चाहिए। माता जी के मंदिर जाओगे, एक चुंदड़ी चढ़ाना पड़ेगी, चूड़ी चढ़ाना पड़ेगी, सुहाग सामग्री चढ़ाना पड़ेगा, हलवा पूड़ी का भोग लगाना पड़ेगा। भगवान नारायण के मंदिर में जाओगे, ठाकुर जी के मंदिर में जाओगे तो लड्डू का भोग लगाना पड़ेगा, पेड़े कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। पर महादेव के मंदिर में तो अगर आपके पास में एक लोटा जल हो तो चढ़ा दो, जल भी नहीं हो तो शिव जी की चढ़ी बेलपत्र वापिस चढ़ा दो, वो भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी नहीं हो तो बम बम भोले बोलो और अपने घर को चल दो। इतने में शिव प्रसन्न। इतने में शंकर करुणा कर जाता। शिव महापुराण का महत्तम कथा है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन है उसके पास में, चोरी की संपदा है उसके पास में। किसी ने एक प्रश्न पंढरपुर की कथा में कहा था, गुरुजी व्यक्ति चोरी क्यों करता है? कोई आपसे पूछे, कोई आपके सामने ये प्रश्न रख दे कि व्यक्ति चोरी क्यों करता है, तो आप क्या उत्तर दो? उसका एक उत्तर है, व्यक्ति चोरी क्यों करता है? शिव महापुराण में देवराज की कथा को सुनना और बिंदुक की कथा को सुनना। देवराज की पत्नी, उसके बच्चे, उसके लिए भोलेनाथ बहुत कुछ दे देते थे, 2 समय का भोजन देते थे, पेट भर देते थे। उसके लिए, उसके परिवार को चलाने के लिए बाबा कोई कमी नहीं लाते थे। तुम्हारी भले 10,000 रुपए महीने की नौकरी है, तुम्हारी पत्नी वो मिलेगी जो 10,000 रुपए महीने की नौकरी को भी एडजस्ट कर लेगी। तुम्हारे बच्चे ऐसे होंगे जो 10,000 रुपए महीने से जो तुम कमाई कर कर लेकर आ रहे हो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। भगवान बनाता ही ऐसा है कि उतने में तुमको संतुष्ट कर कर रखता है। पर जब
तुम गलत मार्ग पर जाने लगते हो, किसी गलत स्त्री के संग में आ गए, किसी गलत नारी के संग में आ गए, मदिरा पीने वाले के संग में आ गए, जुआ खेलने वाले के संग में आ गए, व्यसन में डूबने वाले के संग में आ जाते हो, तो फिर भगवान का दिया हुआ वो 10,000 रुपये महीने की नौकरी तुम्हें कम लगने लगती है और तुम कहीं ना कहीं से पैसा बहुत कमाना चाहते हो। जब तुम अपने लिए कमाते हो तो 10,000 में पूर्ति हो जाती है, पर तुम जब गलत व्यक्ति का संग पकड़कर गलत तरह से गलत लोगों के लिए कमाना चालू करते हो, तब तुम्हें चोरी करना पड़ती है। जब तक तुम चोरी नहीं कर पाते, जब तक तुम्हारा परिवार चल रहा है, संतुष्टिपूर्ण है, तो तुम्हें चोरी की जरूरत नहीं, तुम्हें चोरी की जरूरत नहीं है। देवराज बहुत अच्छा था, उसकी पत्नी अच्छी थी, उसके बच्चे अच्छे थे, पर देवराज एक वेश्या के संग में पड़ गया, एक गलत स्त्री का संग पड़ गया देवराज को। और वो गलत स्त्री का संग ऐसा पड़ गया कि उस स्त्री ने कह दिया कि मुझे जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ वो हाल मुझे चाहिए। जो रानी के गले में हार पड़ा है वो हार मुझे ला कर दो। और देवराज अभी तक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था, वैसे व्यक्ति कम मरता है, पर जब व्यक्ति फैशन में थोड़ा सा पड़ने लगता है तो जल्द ही मरता है, कहीं ना कहीं ऐसे चुंगल में फंस जाता है कि वो फिर निकल नहीं पाता है। एक बार अगर जन्म ले लिया, एक बार जन्म हमारा हो गया, उस जन्म के लेने के बाद में हमारी जो भक्ति है और उस भक्ति का जो बल है उसको बढ़ाने का प्रयास करिए। जैसे जैसे भक्ति और भक्ति का बल बढ़ता है, वैसे वैसे भगवान शिव की कृपा, भगवान राम की कृपा और कृष्ण की कृपा ऐसी होती चली जाती है कि हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। फिर हमारा कोई जन्म नहीं होता, फिर हमारी कोई मृत्यु नहीं होती, हम उस चक्र से छूटे, फिर हम भगवान की शरणागति में पहुंच गए। उस चक्र से छूटने के बाद शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन। ये जन्म मरण का जो चक्कर है, इससे छूटना जरूरी है, और उसको छूटने का केवल एक साधन है, वो प्रभु का नाम है। इसलिए तुलसीदास जी ने बार बार वर्णन किया है, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलिकाल में जितना भगवान का नाम ले सकते हो उतना लीजिए। कलिकाल में जितना भगवान का भजन कर सकते हो उतना करिए। और जब कलिकाल में हम भगवान के नाम का भजन करते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं, भगवत कीर्तन करते रहते हैं, भगवत नाम लेते रहते हैं, तो हमारे पूर्व का जो पाप है, जो हम पूर्व में कर कर आए हैं, वो हमारा पाप धीरे 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 कटने लगता है। कहीं भटकने से, इधर उधर जाने से, या कहीं
यहाँ वहाँ पहुँचकर कुछ प्राप्त करने से अच्छा है कि जिंदगी का एक क्षण 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही हैं, उन श्वास में से कुछ श्वास भी हम अगर भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे तो ये निश्चित है कि हमारा फिर जन्म ना होकर हम भगवान की शरणागति ग्रहण करेंगे। ये निश्चित था। सबसे सरल देव है मेरे देवाधिदेव महादेव। जो अलमस्त होकर जीते हैं, आनंद की जिंदगी जीते हैं, और अपने भक्तों को भी कहते हैं कि अलमस्त की जिंदगी जीना, यहां वहां प्रपंच की जिंदगी मत जीना। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि ढोंग की जिंदगी से अच्छा है कि ढंग की थोड़ी सी जिंदगी जी लो, तो तुम्हें महात्मा परमात्मा के मिलने में देरी नहीं है। किसी को बताकर, किसी को कहकर मैं 2 घंटे भगवान का भजन करता हूं, मैं 3 घंटा भगवान का भजन करता हूं, मैं 4 घंटा भगवान का भजन करता हूं, मैं 5 घंटा भगवान का भजन करता हूं, मैं इतनी देर माला लेकर बैठता हूं, मैं इतनी देर भगवान का पूजन करता हूं, मैं इतनी देर देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाता हूं, मैं इतनी देर भगवत भजन में लगा रहता हूं। ये सब कुछ बताने की जरूरत मेरे महादेव को नहीं है। मेरे महादेव को कभी नहीं बताना पड़ता कि मैंने 1 लोटा जल चढ़ाया, कि बेलपत्र चढ़ाई, कि मैंने आपके ऊपर भस्म चढ़ाई, कि मैंने आपके ऊपर धतूरा चढ़ाया, कि मैंने चावल का एक दाना चढ़ाया। शिव महापुराण की कथा कहती है आप तो केवल उसके चरणों में जाकर पहुंच जाओ, उसके द्वार तक चले जाओ, उसके मंदिर तक, उसके शिवालय तक, उसके देवालय तक पहुंच जाओ, फिर उसकी मर्जी है वो आपको कितनी देर पकड़कर रख सकता है, कितनी देर बिठा सकता है और क्या कर सकता है, ये उसके ऊपर है। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जावांगी। आप कितनी देर भजन कर रहे हो, कितनी देर स्मरण कर रहे हो, कितनी देर। 5 लोगों को नींद नहीं आती महाराज। कितने लोगों को? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। 5 लोगों को नींद नहीं आती, वो सो नहीं सकता रात भर। पहले नंबर पर है लोभी, जो बहुत लालची होता है, बहुत लोभी होता है, उसको रात भर नींद नहीं आती। पूरी रात सोचते रहता है कि कल क्या करना है, कैसे धन लाना है, किससे लाना है, किस प्रकार से लाना है। 5 लोगों को नींद नहीं आती, उसमें पहले नंबर का है लोभी, दूसरे नंबर का है रोगी, जिसको रोग है, जिसका स्वास्थ्य खराब है, जिसकी तबीयत खराब है, जिसको कष्ट है, जिसको जीवन में थोड़ा बहुत भी शरीर में कष्ट है, रोग है, रोगी है, उसको नींद नहीं आएगी। पहले नंबर का कौन है? जम के बोलो जरा। लोभी, दूसरे नंबर का रोगी, और तीसरे नंबर का भोगी, जो भोग करने वाला होता है, आसक्तियों में डूबने वाला होता है, उसको भी नींद नहीं आती। वो कितना ही प्रयास कर ले, वो सो नहीं पाता। चौथे नंबर पर है कामी,
कामना में डूबने वाला रात भर विचार करता रहता है, कामना में डूबा रहता है, काम में डूबा रहता है, कामी को नींद नहीं आती। और 5वें नंबर पर है ढोंगी, ढोंग करने वाला, उसको भी रात भर नींद नहीं आती। वो यही सोचता रहता है कि कल मैं क्या करूंगा। एक ढोंग करने वाले को भी नींद नहीं आती, कल क्या मुझे करना है, कल मुझे क्या दिखाना है, कल मुझे कौन सा ढोंग करना है, कल मुझे कौन सा प्रपंच करना है, कल मुझे कौन सा एक प्रपंच कर कर दुनिया के लोगों को रिझाना है। तो 5 लोगों को नींद नहीं आती। पहला लोभी, दूसरा रोगी, तीसरा भोगी, चौथा कामी और 5वां ढोंगी। जो ढोंग करने वाला होता है, प्रपंच करने वाला होता है, दिखावा करने वाला होता है, जो थोड़ी थोड़ी देर में ढोंग कर कर दुनिया के लोगों को अपने काबू में करना जानता है, वो ढोंगी को भी दूसरे दिन क्या करना है इसलिए नींद नहीं आती। दुनिया में केवल एक व्यक्ति को चैन की नींद आती है, वो है हमारा त्यागी संत साधु अलमस्त होकर सोता है, उसे कोई मतलब नहीं। एक भगवत भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, ठाकुर से लड़ लड़ाने वाला, राम कहने वाला, कृष्ण कहने वाला, शिव की आराधना करने वाला, भगवत भजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, स्मरण करने वाला, नाम परमात्मा का लेने वाला और भगवान की सेवा में 24 घंटे लगे रहने वाले को पलंग पर पड़ते से ही नींद आ जाती है, क्योंकि वो परमात्मा पर छोड़कर सोता है। उसके भीतर ना लोभ है, उसके भीतर ना काम है, उसके भीतर ना रोग है, उसके भीतर ना वासना है, उसके भीतर ना आसक्ति है, उसके भीतर ना ढोंग है। वो जितना करता है वो परमात्मा को पाने के लिए करता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए करता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप 1 लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव के पास में जाते हो, आप 1 लोटा जल अर्थात हाथ में कलश आता है और हमारे घर का क्लेश चला जाता है। वो 1 लोटा जल लेकर जब हम देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचते हैं तो हम इन सभी चीजों से छूट जाते हैं और परमात्मा के, मेरे देव अधिदेव महादेव के, मेरे शंभू के, मेरे राम के, मेरे कृष्ण के हम हो जाते हैं। भक्ति में रमने का मौका है शिव तत्व। भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का मौका है शिव तत्व। आप क्या कर रहे हो? आपने क्या भगवान को दिया? आपने क्या भगवान को समर्पित किया? उससे मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब यह होना चाहिए कि मैंने जो परमात्मा को दिया उससे परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हुआ कि नहीं हुआ।